अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमने अपना लास्ट लेक्चर जो लिया था वो था माइटोसिस। उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मियोसिस है, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो इंशाल्लाह हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे। या उसको स्किप करके हम अगर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएँ तो वो हमारा क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस का है। ठीक है, क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एंड शॉर्ट सा टॉपिक है। जनरल हमने क्रोमोसोम के बारे में देखा था कि ये पार्ट ऑफ सेल होते हैं जो कि किस में हेल्प करते हैं, डिवीजन में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। और जब डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है तो उनके पास भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आपको इतना भी याद है कि हमने पढ़ा था कि सोमेटिक सेल के पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि जर्म सेल यानी सेक्स सेल्स के पास हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। वहाँ हमने सारी बात डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे हम छोटा सा सिर्फ स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके अंदर अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाए तो क्या प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, ये जो हमारे पास सामने एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये पूरा क्या है, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको वहाँ पे ही बताया था कि यहाँ पे एक सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है जिसके साथ ये आर्म्स जुड़े हुए होते हैं। इस स्ट्रक्चर को, ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम आर्म्स कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होगा सेंट्रल, जिसमें ये जिसके साथ ये आर्म्स जुड़े हुए हैं, इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक हो गया। वो बॉडी जिसके साथ ये आर्म्स प्रेजेंट होते हैं या ज्वाइन होते हैं उसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। और इन आर्म्स का स्पेसिफिक नाम क्रोमाटिड्स होता है या सिस्टर क्रोमाटिड्स भी हम इन्हें कहते हैं। क्लियर हो गया। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो सिंपल सा स्ट्रक्चर सिर्फ यही है कि सेंट्रल उसका पार्ट जो सेंट्रोमेयर है और उसके साथ अटैच हुए हुए क्रोमाटिड्स हैं। इन क्रोमाटिड्स को अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो इनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी में हमें इनकी कंपोजिशन क्या नज़र आती है कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये किससे मिलके बने होते हैं या ये किससे कंसिस्ट करते हैं, डीएनए और प्रोटीन्स इस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ही इस पे जीन्स लाया करते हैं। जीन्स की अगर बात की जाए तो जीन्स वो जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। ठीक हो गया। तो याद रखिएगा कि जब डिवीजन में क्रोमोसोम्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होते हैं या जाते हैं, डिवाइड होते हैं, तो वहाँ पे भी इन क्रोमोसोम्स के ऊपर यू लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में जीन्स लाए करते हैं। ठीक हो गया। अरेंज हुए हुए होते हैं क्रोमाटिड्स पे, सिस्टर क्रोमाटिड्स पे, उस पॉइंट को जहाँ पे जीन क्रोमोसोम के साथ अटैच है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी तो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम बात करें कि इमेजिनेशन के थ्रू कि इस जो आर्म है, ये क्रोमाटिड है, इसके ऊपर सीक्वेंस में आपके पास जीन्स लाए करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे जीन्स लाए कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ जीन लाए करें, यहाँ जीन लाए करें, तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा पॉइंट जिसमें जीन जो है वो क्रोमोसोम के साथ अटैच हुए हुए होते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। लोकस वो पॉइंट होता है जिसमें जीन जो है वो क्रोमोसोम के साथ अटैच हुआ होता है। क्लियर हो गया है सबको। ये सिर्फ छोटा सा स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ क्रोमोसोम की अगर मैं एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो उसमें सिर्फ यही दो चीज़ें हैं कि क्रोमोसोम फर्दर किससे मिलके बना होता है, ये किससे कंसिस्ट करता है, किस पे कंसिस्ट करता है, डीएनए पे और प्रोटीन्स पे कंसिस्ट करता है। ठीक हो गया। और यही डीएनए जो है वो फिर आगे ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। क्लियर है सबको।